हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिस्पिरेशन। ठीक है, हम देखेंगे कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो रिस्पायर्ड करते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं वो रिस्पायर्ड नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम देखते हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए रिस्पायरेशन करते हैं। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी बाय द बर्निंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से एनर्जी प्राप्त करते हैं फूड्स को बर्न करने के बाद। दैट में जो फूड होता है जो हम ईट करते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करती है, देन हमें एनर्जी मिलती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ठीक है, जो एनर्जी है उस एनर्जी को रिलीज किया जाता है फूड के ऑक्सीडेशन के कारण, तो इस प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहा जाता है। रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। रिस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस एंड इज परफॉर्म्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो रिस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म्ड होती है प्लांट और एनिमल सेल में। ठीक है, जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस में होता है। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और एक होती है इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होती है या फिर ब्रीथिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है कि ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करना। ये प्रोसेस कहलाती है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इंटरनल और सेलुलर रिस्पिरेशन की बात करेंगे। इसमें क्या होती है कि फूड का ऑक्सीडेशन होती है और जो सेल होती है वो ऑक्सीजन को इनटेक करती है। एनर्जी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है रिस्पिरेशन का। इट इज़ यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज़ की जाती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ के कारण। जो इंटरनल रिस्पिरेशन है वो कॉमन है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हाउएवर द मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रिस्पिरेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। इस तरीके से जो मैकेनिज्म है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन की वो डिफरेंट इन एनिमल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म होती है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं मे बी, ठीक है, जिनमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स होती है जिससे वो गैस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म ब्रीथ करता है स्किन से, फिश ब्रीथ करती है गिल्स से। ठीक है, और जो गिल्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जो डिजॉल्व वाटर में ऑक्सीजन होती है उसको वो इनटेक करता है और उससे रिस्पिरेशन करती है। इंसेक्ट ब्रीथ द एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज। बहुत सारी इंसेक्ट होती है जिनके बॉडी में एयर होल्स पाए जाते हैं और इस होल्स को स्पाइरिकल्स कहते हैं। जो स्पाइरिकल्स होती है वो एयर ट्यूब्स होती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं या फिर ट्रैकी कहते हैं। ये जो फाइन नेटवर्क्स होती है प्रत्येक सेल बॉडी में, ऑक्सीजन इसी के थ्रू रसेस होकर के स्पाइरिकल्स के थ्रू बॉडी में पहुंचता है और डिफरेंट तरीके के टिश्यूज और सेल को डिफ्यूज करता है। जो बॉडी टिश्यू है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और गिव आउट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में थ्रो आउट करती है और स्पाइरिकल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। प्लांट्स जो होती है, प्लांट्स आल्सो रिस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे सिंथेसिस बाय फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होती है वो रिस्पायर करती है और वो पूरी तरीके से एनर्जी को ऑब्टेन करती है जिसे सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू पूरी तरीके से प्लांट्स जो होता है वो रिस्पायर करता है और उसको एनर्जी टेक करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू एयर लीव्स। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वो मेनली लीव्स के थ्रू होता है। जो लीव्स होती है उसके लीव्स में बहुत सारे टिनी एयर पोर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करता है एयर में। सनलाइट प्लांट्स यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अपना फूड प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दैट मीन्स प्लांट्स ऑक्सीजन, एयर, सनलाइट को कंज्यूम करते हुए अपनी एक प्रोसेस संपन्न करता है जिस प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
प्लांट जो होते हैं वो अपने फूड मटेरियल को डायनामिक प्रोसेस के थ्रू पूरी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं और रिस्पायरेशन भी डे एंड नाइट में होता रहता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज फिर आती है कि ये रीड द मैथ्स एंड क्लूज। इसको आप देखेंगे ग्रुप ऑर्गन्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को आप करेंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट कि रिस्पॉन्ड एंड स्टिमुलाई, ठीक है। कोई भी लिविंग थिंग्स है, उस लिविंग थिंग्स को अगर स्टिमुलाई मिलेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिएक्ट करते हैं और अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड और टच करने से वो रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जब हम रिएक्ट करते हैं तो इसको स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को रिएक्शंस करता है तो उस रिएक्शन प्रोसेस को या रिएक्शन बिहेवियर को रिस्पॉन्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, अगर डॉग कोई है, अगर वो कोल्ड फील करता है तो इट विल मूव वार्मर प्लेस, तो वार्मर प्लेस पर जाएगा। हियर द स्टिमुलस इज द कोल्ड एंड रिस्पॉन्स ऑफ द सन वार्मर प्लेस। तो यहाँ पे कोल्ड जो है वो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है वो वार्मर प्लेस है। प्लांट्स भी रिस्पॉन्स शो करता है इन्वायरमेंट में। इनके अलावा जो मूवमेंट है प्लांट की के डायरेक्शंस में उसको आप ट्रॉफिज्म कहेंगे कि डिफरेंट डायरेक्शंस में वो मूव करता है रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे जो प्लांट्स होता है वो सन की तरफ, लाइट की तरफ बेंड हो जाता है तो इसको फोटोट्रॉफिज्म कहते हैं। जो रूट्स होती है वो सॉइल की तरफ मूव करती है तो इसको जियोट्रॉफिज्म कहते हैं। जो लीव्स होती है टच मी नॉट प्लांट्स का, वो टचेस के अगेंस्ट में या टच के साथ में रिस्पॉन्ड करती है, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम नेक्टिज्म कहते हैं। इनके अलावा मोस्ट ऑफ द ब्लूम्स ड्यूरिंग डे, जो फ्लावर होती है वो डे में ब्लूम करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करता है सन के साथ में, ठीक है। फैक्टॉइड्स है और जो नेक्स्ट टॉपिक बची है उसको अगले वीडियोज़ में भेजूँगा। तब तक आप आज के लिए इतना ही पढ़िए। ओके।